नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विषय पर जो न केवल भारत पाकिस्तान के रिश्तों को प्रभावित करता है बल्कि पूरे क्षेत्र की जल सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। हम चर्चा करेंगे सिंधु जल समझौते इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में और हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के संदर्भ में इस समझौते के निलंबन की वजह और इसके प्रभावों पर। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल का बंटवारा तय किया गया था। 3 पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी भारत के नियंत्रण में हैं। 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गई। इस समझौते के अनुसार भारत को पूर्वी नदियों का पूरा पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का लगभग 80% पानी मिलता है। भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को सूचना देना अनिवार्य था। सिंधु जल समझौते ने दोनों देशों के बीच जल विवादों को सुलझाने के लिए स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की, जो सालाना बैठकें करता है और जल संबंधी डेटा का आदान प्रदान करता है। यह समझौता क्षेत्रीय शांति और सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली, जो पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है। भारत ने इस हमले को सीमा पार आतंकवाद की जड़ मानते हुए कड़ा रुख अपनाया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने के लिए सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। भारत ने पाकिस्तान को आधिकारिक पत्र भेजकर इस निलंबन की सूचना दी, जिसमें स्पष्ट किया गया कि सीमा पार आतंकवाद के कारण यह कदम उठाया गया है। अब भारत और पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग के आयुक्तों की सालाना बैठकें नहीं होंगी। इससे दोनों देशों के बीच जल विवादों को सुलझाने का पारंपरिक संवाद बंद हो जाएगा। भारत अब पाकिस्तान को नदियों के जल प्रभाव, बाढ़ की चेतावनी और ग्लेशियर पिघलने की जानकारी नहीं देगा। इससे पाकिस्तान में बाढ़ या सूखे की स्थिति गंभीर हो सकती है, क्योंकि उसे समय पर जल संबंधी अलर्ट नहीं मिलेगा। भारत पश्चिमी नदियों पर अपने जल विद्युत परियोजनाओं को बिना पाकिस्तान की सलाह के आगे बढ़ाएगा। इससे पाकिस्तान को अपनी जल सुरक्षा के लिए आवश्यक सूचना नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त को अब जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिससे समझौते के क्रियान्वयन में और बाधाएं आएंगी। सिंधु जल समझौते के निलंबन से पाकिस्तान के लिए गंभीर जल संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां पाकिस्तान की कृषि, बिजली उत्पादन और पीने के पानी का मुख्य स्रोत हैं। बाढ़ या सूखे की चेतावनी न मिलने से पाकिस्तान में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा। जल विद्युत परियोजनाओं की जानकारी न मिलने से पाकिस्तान की जल प्रबंधन योजनाएं प्रभावित होंगी। सिंधु जल के प्रभाव में व्यवधान में पाकिस्तान की कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को नुकसान होगा। पाकिस्तान के नेता और विशेषज्ञ इस कदम को गंभीर मान रहे हैं और इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बता रहे हैं। भारत का यह कदम आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश है कि सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंधु जल समझौते को निलंबित कर भारत ने पाकिस्तान को दबाव में लाने की रणनीति अपनाई है, ताकि वह आतंकवाद को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। भारत ने नदियों से गाद निकलने, जल भंडारण बढ़ाने और जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की योजना बनाई है, ताकि पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली की पानी की आपूर्ति कम से कम हो। सिंधु जल समझौता 1960 से भारत पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के साझा प्रबंधन का प्रतीक रहा है, जिसने कई बार तनाव के बावजूद जल विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया। लेकिन हाल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने समझौते को निलंबन कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। इस कदम से दोनों देशों के बीच जल संबंधों में गहरी दरार आ सकती है और पाकिस्तान को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए चुनौतीपूर्ण है और आगे की घटनाएं दोनों देशों के राजनीतिक और कूटनीतिक कदमों पर निर्भर करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि सिंधु जल समझौता क्या है, हाल के फैसलों का कारण क्या है और इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।